सामान्य ज्ञान की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें, रेलवे से संबंधित यानी स्पीडी से संबंधित पहले ही 21 वीडियो अपलोड हैं। तो जिन भाई बहनों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए वास्तव में बहुत हेल्पफुल हो। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इसमें 1980 सेट दिए गए हैं 2022 के जो है ग्रुप डी के पेपर के साथ। उसके साथ साथ जो आप देखेंगे टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें दी गई हैं और इंडेक्स में आपको दिखा दें कि क्या क्या हम करवा चुके हैं। इसमें देखिए ये टॉपिक लगभग 60 पेज यानी 62 पेज तक हम करवा चुके हैं। और आज जो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको बता दें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मुगल शासक के बारे में, प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह, सिख गुरु उनके कार्य के बारे में, सैनिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, वेद, प्रमुख रोग, कांच के प्रकार, दो रंगों का मिश्रण, विश्व राजकीय यानी 10 टॉपिक हम डेली 10 से 12 टॉपिक करते हैं। गवर्नर जनरल के बारे में, संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, इतना तक हम देखेंगे। हो सकेगा तो महत्वपूर्ण दिवस भी देखेंगे। तो बने सने रहे प्यारे साथियों, आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। तो चलते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिख रहे हैं, बीच में टॉपिक वाइज दिख रहे हैं। पहले हम टॉपिक वाइज देखेंगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे पेज बाय पेज। तो बने रहें। पौधे के लिए उचित तापमान एवं वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कहा गया है चावल के लिए जो है कितना तापमान चाहिए, तो आप बताओ 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चावल के लिए तापमान चाहिए। और वही वर्षा कितने डिग्री सेल्सियस कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो इसके लिए अनुकूल है। गेहूँ 15 से जो है 25 सेंटीमीटर सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और वहीं वर्षा की बात करते हैं तो कितना है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, यानी वर्षा की गेहूँ के लिए बहुत कम आवश्यक है क्योंकि ठंडी में होती है ना। बाजरा क्या है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा 50 से 179 जो है, यानी कि मरुस्थल एरिया में देखो बाजरा वगैरह होता है जहाँ कम पानी बरसात होते हैं। जौ जो है, जौ में 15 से जो है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान, 70 से 100 सेंटीमीटर बरसात होना चाहिए। चना दलहन में जो है देखिए ना के बराबर पानी बरसे तब भी हो जाते हैं 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वो तापमान सेल्सियस तापमान चाहिए। मक्का आप देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 50 से 100 तक जो है सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। चाय का देखिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, 150 से अधिक क्या होना चाहिए सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। कहवा यानी कॉफ़ी जिसे बोलते हो 10 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। 150 यानी पानी जहाँ ज़्यादा बरसेगा वही कहवा होता है। तंबाकू देखिए 16 से 40, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। कपास आप देखिए 20 से 40 और 50 से 100 जो वर्षा होनी चाहिए। अब हम देखें दिल्ली की अब महत्वपूर्ण चीज़ें अब आ रही हैं आपके लिए। प्रमुख वंश तथा उनके शासक के बारे में जानेंगे। देखिए पहला आपको दिख रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक जो था पहला शासक था किसका, दिल्ली सल्तनत का। कब से कब तक रहा, तो 1200 से जो है 1223। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक, आप बताएं, गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके बाद कौन बैठता है, आराम शाह बैठता है। कब से कब तक, 1210 से 1211, यानी एक साल भी सही से नहीं रहा ये। उसके बाद आता है 11 से संस्थापक इल्तुतमिश जो था 1200। वास्तविक संस्थापक जो है इसका कौन माना जाता है, तो बताओ इल्तुतमिश ही माना जाता है गुलाम वंश का। 11 से लेकर 36 तक काफ़ी लंबे समय तक इसने शासन किया। और उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज बैठा, ये 1236 में यानी कुछ ही दिन के लिए बना। और उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना बनी। तो रजिया सुल्ताना के बारे में कहा जाता है जो है ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। मोइनुद्दीन जो है बहराम शाह 1240 से 42 यानी 2 ही सालों तक रहा। रजिया सुल्तान भी ज़्यादा समय तक नहीं रही, मात्र 4 सालों तक रही। और उसके बाद आप देखेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह जो है 42 से 46 यानी ये भी 4 साल तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक कोई राजा नहीं टिका। नसीरुद्दीन महमूद शाह को जो है 46 से लेकर 66 तक, ये भी 2 ही साल तक रहा। गयासुद्दीन बलबर जो है कितने सालों तक रहा, ये थोड़ा लंबे समय तक रहा है। देखिए इसमें लगभग ये 20 सालों तक किसने, बलबर ने शासन किया सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पर इनमें या तो आपने देखा था इल्तुतमिश सबसे लंबे समय तक रहा, या तो गयासुद्दीन बलबन सबसे लंबे समय तक रहा। कैकुद्दीन या शमसुद्दीन कुमर्स जो था ये 3 सालों तक। सबसे लास्ट शासक कौन था, तो कैकुबाद शमसुद्दीन कुमर्स था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कह सकते हैं। अब बात करते हैं खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 से 96 तक 6 वर्षों तक इसने शासन किया। और उसका भतीजा तथा दामाद दोनों था अलाउद्दीन खिलजी, 96 से 16 तक शासन किया। लगभग 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शासन किया। सिहाबुद्दीन उमर जो है
कितने दिन तक, 1316 ईस्वी तक जो रहा, मतलब कुछ ही समय तक रहा। उसके बाद जो है मुबारक खिलजी जो बना वो 16 से 20 तक रहा। और वहीं नसीरुद्दीन जो है खुसर बसा जो है 1320 तक, यानी कुछ ही समय तक रहा। इनमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खिलजी वंश नहीं चला। अब बात लगभग 30 उस वर्षों तक चला। आप देखते हैं, देखिए 90 तक ने से कितना आप बताओगे, 1320, यानी 30 वर्षों तक ये शासन कर पाए थे। अब वहीं तुगलक वंश की बात करते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1325 तक चला। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद 25 से 31 तक कौन था, बिन तुगलक था। कितने सालों तक लगभग रहा, ये 6 सालों तक मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी को रक्त पिपासु की संज्ञा भी दी गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा, काफ़ी दिन तक रहा, लगभग जो है 37 सालों तक फिरोज शाह तुगलक रहा है। नहरों का निर्माण करता ही भारत में यही है। गासिउद्दीन तुगलक सेकंड कौन था, तो कब 1 सालों तक लगभग रहा। अबू बकर जो था, तो ये जो है 89 से 90 तक, ये भी 1 साल तक कुछ आए, बस हवा की तरह उड़ गए। और वहीं पर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है 90 से 94 लगभग, ये कितने 4 साल लगभग रहा। अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो है बैठते ही कुछ ही दिन तक शासन किया, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रहे। सबसे लास्ट शासक जो था कौन था, नसीरुद्दीन महमूद सबसे अंतिम शासक था। अब सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिजर खां थे। और ये जो है 14 से 21 तक का रहा। और वहीं मुबारक शाह जो है 21 से 34 सालों तक रहा। और मोहम्मद शाह जो कितना 34 से 45 लगभग 11 सालों तक रहा। अलाउद्दीन आलम शाह कितने सालों तक रहा, तो 5 सालों तक रहा। देखिए ज़्यादा दिन ये भी नहीं चला है, कितने देखिए 14 से चला और कहाँ तक 50 तक में जाके ख़त्म हो गया। तो लगभग जो है 36 वर्षों तक शासन था। सबसे कम समय तक आपने देखा कौन सा था, तो तुगलक वंश का शासन जो था, तुगलक नहीं, खिलजी वंश का शासक इनमें सबसे कम रहा है। अब आप बात, सैयद हो गया, अब लोधी वंश के बारे में बात करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन सा, बहलोल लोधी था। 51 से 89 के बीच रहा, लगभग जो है 38 वर्षों तक शासन किया बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी इसके बाद बना, 89 से 70 तक रहा। और वहीं 1526 तक लगभग इसका शासन जो है 100 वर्ष से भी अधिक चला। लगभग देखिए 1451 से शुरू हुआ है और 1526, 14 नहीं, लगभग 75 वर्ष चला है। तो इसको आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखेंगे, उसके साथ देखिए हम टॉपिक आपको दिखा देते हैं। मुगल शासक तथा उनके शासनकाल देख लेंगे। प्रमुख देशों, राष्ट्रीय चिन्ह, इन सबको हम दिखा चुके हैं। तो आप चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है उनको देखते हैं। बने रहे हमारे साथ। पहला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, चंडीगढ़, आरआरबी चंडीगढ़ का 31/10/2004 का दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, लिखने की कला को सर्वप्रथम जो है किसने, चाइनीजों ने विकसित किया था। सबसे पहले किसने विकसित किया, बताओ, चाइनीजों ने। अब वहीं पर बात करते हैं, महमूद गजनवी के साथ जो है इतिहासकार कौन आया था, आप बताओगे। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, डार्क मोड में कर लेते हैं कि इससे आपको, आपकी आंखों पर कोई प्रभाव न पड़े। चलते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो बताओ, नंदा पर्वत, नंदा देवी जो है उत्तराखंड का। और देखिए ये कई बार पूछा, गजनवी के साथ कौन आया, तो गजनवी के साथ अल बरूनी। देखिए लास्ट में नी मिल रहा है, तो इसको आप इजीली गजनी याद कीजिए और इसका अल बरूनी याद कीजिए, तो ये याद हो जाएगा। उत्तराखंड सबसे ऊंचा पर्वत और नंदा पर्वत देवी है। मानव शरीर के रक्त परिसंचरण के संबंध में जो है किसने खोज किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। फ्रांस की क्रांति कब, 1789 ईस्वी में हुई। कार्ल मार्क्स क्या थे, एक जर्मन था। विश्व शांति के लिए यूएनओ की सुरक्षा परिषद जो है, क्या कौन उत्तरदायी है, तो सुरक्षा परिषद है। हिंदू पुनर्विवाह जो है 1856 में पारित हुआ। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम लीग जो है कब स्थापित हुई, 1906 में स्थापित हुई। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा, तो नाइट्रोजन है। और सर्वाधिक मात्रा में भूप्रकृति में क्या पाया जाता है, बताओ, सर्वे, यानी 46 पॉइंट जो है 66% जो है भूप्रकृति में पाया जाता है। और वहीं ठोस की शुद्धता जो है गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। न्यूट्रॉन एक क्या है, उस पर कोई प्लस माइनस कोई भी आवेश नहीं होता है। पणजी किस नदी किनारे, तो बताओ, मांडवी नदी किनारे, मांडोवी कहीं, ये मांडोवी लिखा है, मांडवी भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। भारत की आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी क्या थे, भारत की आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल नहीं कह रहा हूँ, अबुल कलाम आज़ाद।
बाउंडर एक अति निम्न दाब का केंद्र जहाँ होते हैं वहीं पर बाउंडर बनता है। जुड़वा शहर आप बताएंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसकी पहली चालक रहित ट्रेन जो है 2003 में जो है सिंगापुर में शुरू की थी। बिना चालक के जो है कौन सी ट्रेन, तो आप बताएंगे सिंगापुर में चली थी। पहाड़ी पर चलने वाली व्यक्ति अपनी जो है स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर किधर झुकता है, तो बताओ आगे की ओर झुकता है। ध्रुव तारा जो है लघु सप्तऋषि तारामंडल का ही भाग है। ध्रुव तारा किसका पार्ट है, तो लघु सप्तऋषि तारामंडल का ही भाग है। रेडियो कार्बन का काल निर्धारण जो है द्वारा जीवाश्मों की क्या ज्ञात की जाती है, आयु ज्ञात की जाती है। वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं। बांदीपुर जो है कहाँ पर, तो आप बताओ कर्नाटक में अवस्थित है। मालप्रभा कहाँ, तो आप बताओगे कर्नाटक में है। अधिकांश मौसम घटनाएं कहाँ पर होती, तो बताओ क्षोभ मंडल में होती हैं। भारत के संविधान जो है कब अंगीकार किया गया, तो बताओ यानी स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर। और कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 याद कर लेना है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम जो है किसका, बल का व्यंजक प्राप्त होता, पहले से कि बल की परिभाषा प्राप्त होती है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, तो बताओ शुक्र ग्रह है। बीबी का मकबरा कहाँ, औरंगाबाद में है। नागार्जुन जो क्या बौद्ध दार्शनिक थे। कृष्णदेव राय जो है बाबर के क्या थे, समकालीन थे। पेट्रोलियम के अनेक जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, क्या है, अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण क्या है, पेट्रोलियम है। नेक्स्ट चलते देखते हैं। सॉरी ये तो हो चुका है। अब हम बात करते हैं आरआरबी मालदा 28/11/2004 के क्वेश्चन को। बने रहे। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य कौन सा, यानी कि जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो केरल में बनी थी मार्क्सवादी पार्टी की 1957 में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य जो है सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा, यहाँ पर महाराष्ट्र में कितने 48 है और उत्तर प्रदेश में कितने तो 80 हैं। मालदीव की राजधानी आप बताएंगे माले है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो है यूरेनियम एक क्या है, अनिवार्य तत्व है। मेथेनॉल को जो है वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किसके, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.8 है। भारत में राज्य का सबसे कम या कुल वन आच्छादित राज्य कौन सा, तो बताओ। यहाँ लड़कियां भी कम है, वन भी कम है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किसमें होता है, तो बताओ क्षोभ मंडल में होता है। इसे ट्रोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी भाषाएं कौन शक्तिशाली संकेत, तो अंग्रेजी है, चीनी है, फ्रेंच है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश। कितने, 1 2 3 4 5 6। वैसे हिंदी इंग्लिश को छोड़कर कितनी है, तो आप बताओगे 5 हैं। कौन सा, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। टोटल 6 लगे। यदि कहा जाए सूर्य में ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन तथा हीलियम का जो है, जब नाभिकीय संलयन होता है तो क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं, व्हाइट गुड यानी साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, व्हाइट गुड्स। यानी जन सामान्य की वस्तुएं जो जनरल यूज की चीजें होती हैं उन्हें व्हाइट गुड्स कहा जाता है। अब बात करते हैं चोखर वाली के निर्देशक कौन है, ऋतु पांडो घोष हैं फिल्म चोखर वाली के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा। विद्युत ऊर्जा यूनिट है। अब बात करते हैं आरआरबी भोपाल 2004 का, देख लेते हैं। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को एक साथ सहअस्तित्व को मिश्रित बोलते हैं। ट्रांसफार्मर उच्च एसीकरण को क्या करता है, निम्न एसीकरण में बदलता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन जो है किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी कृपलानी कौन थे, आप बताएं, जीवी कृपलानी। पौधों का विकास सबसे अधिक जो है वर्षा ऋतु कहाँ पर होता है, वर्षा ऋतु में। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फुटबॉल में क्या होता है, बताओगे, हाइड्रोजन गैस होता है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर क्या है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। जबकि बात करें सबसे बड़ा मैमल कौन था, तो ब्लू व्हेल मछली सबसे बड़ा मैमल है। कंगारू का बच्चा आप बताएं अर्ध विकसित जन्म लेता है। पंचशीर घाटी कहाँ, तो आप बताओ, अफगानिस्तान में है पंचशीर घाटी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 98.6 होता है, 6 फ़ारेनहाइट होता है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर, तो नई दिल्ली में है। रेलवे पहिया और धुरी कहाँ पर, तो बेंगलोर में है। डाकघर के कितने जोन है, तो बताओ 8 जोन में बांटा गया है। चलते हैं अब जो है टॉपिक वाइज देखेंगे, उसके साथ साथ जो है
फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मुगल शासक तथा उनके शासनकाल देख लेते हैं, कौन कौन मुगल शासक कब तक शासन किए, तो बने रहे। देखिए मुगल वंश का पहला शासक तो आप जानते हैं बाबर था। बाबर कब से 26 से लेकर जो है 1530 तक इसने शासन किया था। और उसके बाद आप बताएंगे हुमायूं ने कब 30 से 56 तक किया। बीच में जो है शेर शाह सूरी आ गया था हालांकि। उसके बाद हुमायूं हुमायूं का आपने देख लिया। अकबर, उसके बाद अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। और अकबर का ही पुत्र कौन था, तो बताइए जहांगीर था। जहांगीर ने 1605 से 27 तक लगभग 12 वर्षों तक शासन किया। वहीं शाहजहां ने जो है कितने बार, तो बताओ 30 वर्षों, 27 से 57 तक लगभग 30 वर्षों तक इसने शासन किया। उसके बाद आता है औरंगजेब, 58 से 60, देखिए बहुत लंबे समय तक रहा। बहादुर शाह प्रथम जो है 7 से 12 तक रहा। जहांदार शाह जो है 12 से 13 तक रहा, लेकिन 1 सालों तक लगभग रहा। अब बात करते हैं फर्रुख शेर जो था, ये भी लगभग 1 साल या 6 महीने तक रहा। फर्रुख शेर जो है 1319 1713 से 19 तक रहा, लगभग जो है 6 सालों तक रहा। मोहम्मद शाह 19 से 48 तक रहा, ये भी काफ़ी लंबे समय तक रहा। और अहमद शाह जो 48 से 54, तो आप इजीली इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे अंतिम शासक का, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और वहीं पर बात करें अकबर द्वितीय कार्यकाल जो है 1866 से 37 तक रहा है, तो इनको देख सकते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हम देख लेते हैं। अशोक चक्र किसका है, आप बताओ, भारत का है। चांद तारा किसका, टर्की का है। वाटर लिली किसका, बांग्लादेश का है। मैपल लीफ किसका, कनाडा का है। जबकि सफ़ेद लिली किसका है, तो बताओ इटली का है। ईगल किसका, स्पेन का है। गोल्डन रॉड किसका है, तो अमेरिका का है। गुलाब का फूल किसका है, तो बताओ ब्रिटेन का है। अब बात करते हैं कीवी जो है किसका है, कीवी का क्या है, तो बताओ न्यूजीलैंड का है। जबकि लिली किसका है, तो फ्रांस का है। बैटल किसका है, तो आप बताओ ऑस्ट्रेलिया का है। बैटल किसका, ऑस्ट्रेलिया का। गुलदाउदी किसका है, तो आप बताओ जापान का है गुलदाउदी। अब वहीं पर बात करते हैं सैमरॉक किसका है, तो आयरलैंड का है। सैमरॉक किसकी है, तो बताओ आयरलैंड का है। कान फ्लावर किसकी है, तो बताओ जर्मनी की है। और गुलाब का फूल किसका है, तो अब गुलाब का फूल आप बताओ ईरान का है। समुद्र तट किसका है, तो डेनमार्क का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बताओगे डेनमार्क का है समुद्र तट। अब बात करें सिख गुरु तो उनके द्वारा की गई कार्य, पहला तो आप बताएंगे गुरु नानक देव थे। इन्होंने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था, सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। किसने, गुरु नानक देव ने। उसके बाद आए गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने क्या किया था, लिपि की शुरुआत की थी। और वहीं गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था, बताओ रामदास जी ने किया था। और अर्जुन देव ने अर्जुन देव आज से आदि ग्रंथ, वैसे रामायण को आदि ग्रंथ के नाम से है, तो ऐसे याद करो। रामायण महाभारत से कौन जुड़े, अर्जुन। और महाभारत को आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर। गुरु हरगोविंद क्या है, अकाल तख्त की स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह से खालसा पंथ की स्थापना किया था। अब बात करते हैं प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ, खड़गवा साला है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर, नई दिल्ली में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ, देहरादून में है। जबकि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ, हैदराबाद में है। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ, कोचीन में है। बने रहे प्यारे साथियों इन सब। यह डिफेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ, कैंपटूर में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ, वेलिंगटन में है। तो इनको देख सकते हैं। वेद तथा उनके ब्राह्मण उपवेद के बारे में जान लेते हैं। देखो ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी इसके क्या है, वेदों के ब्राह्मण है। जबकि उपवेद कौन सा, तो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद है। जबकि यजुर्वेद का क्या है, तो धनुर्वेद है। और उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, शतपथ है। सामवेद पंचविश है। और वहीं गंधर्व वेद जो है सामवेद का। अथर्ववेद का गोपथ है। शिल्प वेद हो इसका जो है। अथर्ववेद का क्या, शिल्प वेद। इसका स्क्रीन शॉट लो। चारों उपवेद वगैरह आपको याद होना चाहिए, उनके ब्राह्मण ग्रंथ। और उसके साथ इसका हम प्रीवियस पेपर देख लें। तो उसके बाद देखो इसमें देखने और रोग और उसके टीके, कांच के प्रकार, पशुओं का गर्भकाल, ये सब देखेंगे। देखिए लगभग 5-7 टॉपिक इसमें मिलने वाले, तो बने रहे हमारे साथ। क्वेश्चन पहला ही आपको दिख रहा है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा विश्व में, तो आप बताएं भारत है। प्राकृतिक रबर जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का जो है मुख्य उपज है। वही भारत में गुजरात राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है। और टोडा जनजाति जो नीलगिरी की पहाड़ी पर है, नीलगिरी पहाड़ी का तो बताओ टोडा जनजाति। बोरोबुदूर कहाँ पर होते, तो बताओ जावा में है। अजमेर का जो स्थापना किसने, अजय पाल ने किया था। भारत में रेशम उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा, बताओ कर्नाटक है। और कपास के लिए कौन सी, तो काली मिट्टी है। नेवेस्ट ट्रॉफी कौन सा, क्रिकेट से संबंधित है। जबकि समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट है बरमुडा ट्रायंगल क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जबकि पांड्य वंश का जो प्रमुख
केंद्र जो है मदुरै है। शाक्य जो है भारतीय दर्शन की जो है आरंभिक विचारधारा है शाक्य। दिल्ली से पहले जो है राजधानी क्या थी आप बताओ? कोलकाता थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सीमो चार्ट का प्रयोग जो है प्रोसेस एनालिसिस में होता है। जबकि बात करते हैं महेंद्र घाट के बारे में बात करने जाने हैं। गुलिवर्स जो है ट्रेवल्स के लेखक कौन? जोनाथन स्विफ्ट हैं। जबकि बात करते हैं स्तनियों का हृदय जो है कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। लोकसभा में केवल कौन भंग कर सकता है आप बताओगे? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। भारत का सबसे प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय है। पहले क्या था? तक्षशिला था। क्योंकि तक्षशिला भारत में है नहीं, कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो आप बताएंगे नालंदा ही है। प्रथम उपग्रह के आर्यभट्ट 19 अप्रैल जो है 1975 को विदेशी भूमि पर सोवियत संघ में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। बाबूजी किसे कहते हैं? तो जगजीवन राम जी को कहा जाता है। जबकि लैक्टोमीटर से प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। समुद्र में लवणता की मापने के लिए लवणता जो है क्या कहलाती है आप बताओगे? सोडियम क्लोराइड। पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य जो है गैसों एवं नमी का शोषण करना होता है। अब आते हैं प्रतिरोध का मानक को बचाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग जो है सूर्य के ताप मापने के लिए किया जाता है। जबकि स्टैंडर्ड टाइम क्या है? समय जो है प्लस अलायंस के बराबर होता है स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे पहले से बने रही। 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से। प्रथम महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान थी। क्योंकि पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। नेक्स्ट पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है बताओ? संतूर से। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। रेक्टिफायर एसी को डीसी में। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहा जाता है। केवलादेव गाना जो है भरतपुर जो है राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, अजमेर में है। अमेरिका की खोज किसने? कोलंबस ने किया था। सबसे अधिक मक्का कहाँ पर है? तो बताओ कर्नाटक में सबसे अधिक मक्का होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या? रैंड है। वॉलीबॉल प्रत्येक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या है? तो बताओ मान्य खेत है। जबकि भगवान बुद्ध जो है किस वंश के थे? शाक्य कुल के थे। मौलिक सिद्धांत किस पर है? तो ऊर्जा संरक्षण पर है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी जो है लॉर्ड इरविन के समय दिया। कैपलरी जो है असंजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब बात की बक्सर का युद्ध कब? 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। अफ्रीका महादेश है, अंध महादेश के नाम से जाना था। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन है? मार्टिन लूथर किंग है। वहीं कालिदास जो है विक्रमादित्य के जो है दरबारी कवि थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर को 1946 को हुआ था। कोनी रिवरा को जो है नादिर शाह किसने लूटा था बताओ? नादिर शाह ने लूटा था। पृथ्वी सम्मेलन जो है 172 देशों में हुआ। बूढ़ी गंडक जो है का उद्गम स्थल कहाँ में? सोमेश्वर की पहाड़ी पर है। कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने? जेम्स वाट ने किया था। बेरी बेरी किसके कारण से? B1 के कारण से होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल कौन? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी में। डॉक्टर राजेंद्र संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पृथ्वी का घूर्णन जो है कारण दिन रात होता है। दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? 300 हत्या से संबंधित है। राष्ट्रीय गान जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों के लिए 2 लोग का जो है संसद में मनोनीत कर सकता है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। आज हम आपको दिखा देता, पढ़ना चाहे पढ़ ले। वैसे आज हम 2 ही पेज डिस्कस करेंगे, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। आप देखना चाहें तो 2 पेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। तो आप इसको वीडियो रोक के चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे आप बुक आप पढ़ते वैसे इसको भी पढ़ सकते हैं।